नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, अभी 1 साल दूर हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सारी पार्टियां जिस तरह से अपनी अपनी गोटियां राजनीति के बिसात पे सेट करने लगी हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। अब इस खेल में बहन जी जिस तरीके से अपने प्यादे रख रही हैं, उसको देख के ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने 360 डिग्री का करवट ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर बहन जी सक्रिय होके पूरे दमखम से चुनाव में उतरती हैं तो उत्तर प्रदेश का सिनारियो पूरी तरह से बदला दिखेगा आपको। अब ऐसे आसार दिख रहे हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि बहन जी पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। अगर पॉलिटिकल स्टेक की बात करें तो मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 19 से 21-22% तक का वोट शेयर बहन जी के पास है, वो उनके वोटर हैं। हालांकि वो गिर के अभी 12-13 पे आ गया है, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन मोटा मोटी 18 से 21% तक उनके लॉयल वोटर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 28 से 32% तक लॉयल वोटर हैं। फिक्स वोट बैंक जो उनका है वो 28 to 32% के आसपास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो वर्तमान में 40 से लेके 43% तक या 39 से लेके 43% तक माना जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट है, कोर वोट है, लॉयल वोट है। अब ये खेल बदला कैसे, पहले तो इसको आप समझिए कि बसपा नीचे चलती चली गई, 20-21% से वो 12% पे आ गई। उसके वोट का जो एक बड़ा हिस्सा था वो जाके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 42% तक पहुंच पाई। एक बहुत छोटा सा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ा। अब हुआ ये कि बसपा एक तरह से निष्क्रिय सी दिखने लगी, वो ताकत ही नहीं लगा रही थी। ऐसा लगने लग गया था कि भाई ये सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लड़ रही है। तो दलितों में कुछ एक जातियां जिनको महादलित कहा जा सकता है, उनको छोड़ के जो अपर कास्ट दलित हैं, यानी ऊपर दलित में भी जो ऊपर हैं, जैसे एक कहार जाति है हमारे यहाँ जो भूजा उजा भूजने का काम करती है, तो भूज भी कहा जाता है उनको, तो वो उनको अस्पृश्य नहीं माना गया समाज में कभी से। लोग उनके यहाँ खाते हैं, पीते हैं, बुलाते हैं, वो घर का काम करते हैं, वो भी दलित में ही आते हैं, एससी में आते हैं। तो जो बहुत जिनको छुआछूत का ज़्यादा सामना करना पड़ा था, ऐसी जातियों को छोड़ के जो भी थोड़ी सी ऊपर थी, दलित में ही आती थी, वो निकल गई, वो बसपा से अलग हो गई, वो या तो भाजपा के साथ चली गई या समाजवादी पार्टी के साथ चले गई। ज़्यादा हिस्सा उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, एक छोटा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। लेकिन जब भी बहन जी पूरी ताकत से लड़ेंगी, समाज को लगेगा कि नहीं ये सरकार बना सकती हैं, तो वो ऑटोमेटिक उनके पास आ जाएगा। अभी जो घटनाक्रम कुछ हुए हैं उसके हिसाब से मैं आकलन कर रहा हूं, और लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि दो मुद्दों पे बहन जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, वो दर्शा रहा है कि इस बार वो अपनी राजनीतिक गोटियां बहुत सोच समझ के और सही जगह पे प्लेस कर रही हैं। पहला मुद्दा जो यूजीसी वाला था, यूजीसी वाले मुद्दे पे किसी भी पार्टी की मुंह नहीं खुल रही थी, कोई नहीं बोल रहा था। ऐसे में बहन जी आगे आई और बोली नहीं ये गलत है, ये जो कानून लाया गया है वो एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है, एक समाज को परेशान करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा जो सब लोग, जो हर कोई सवर्ण भी जो जिस चीज़ की मांग कर रहा है, सेम वही चीज़ बहन जी ने कहा कि अगर कोई प्रताड़ित करता है दलितों को, पिछड़ों को, तो उसको कठोर दंड का प्रावधान हो, लेकिन अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर भी एक्शन हो। 2007 में अपनी इसी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत बहन जी अपने बल पे पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी हैं। उस समय उन्होंने नारा दिया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उन्होंने सवर्णों में भी ब्राह्मणों को खास तौर पे बहुत
अच्छे से अपने साथ जोड़ा था। तो एक बार फिर वही सिनारियो दिख रहे हैं। बहन जी के लगातार जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य वाला मुद्दा हो, चाहे वो यूजीसी वाला मुद्दा हो, उसके बाद जो घूसखोर पंडित फिल्म आई थी उस पे भी ये मुखर होकर सबसे आगे थी। इन्होंने बोला कि ऐसे लोगों को जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, जो समाज का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो एक जाति को जानबूझ के विलेन दर्शाना चाहते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग जो इनका है, अगर ब्राह्मण इनके साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यूजीसी वाले मुद्दे पे जब कोई नहीं बोल रहा था, ये मुखर होके बोले, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो दलित वोट है, बैंक है, वो इनको आंख मूंद के फॉलो करता है, इन पे पूरी तरह से विश्वास करता है। दलित को अच्छे से पता है कि बहन जी हमारा अहित नहीं कर सकती हैं। तो बहन जी अगर किसी दूसरे समाज के लिए भी कुछ बोल रही हैं, फ्रंट फुट पे आके लड़ रही हैं, तो ये समाज उनसे छिटकेगा नहीं। हाँ, दूसरा समाज उनसे जरूर जुड़ेगा। ये हिम्मत किसी और पार्टी में नहीं है, न तो अखिलेश यादव में है, न ही भारतीय जनता पार्टी में है, न ही कांग्रेस में है, न ही किसी और भी कोई जो छोटे मोटे दल हैं उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दलितों के खिलाफ इस तरह से बोल सके। उनको लगता है अगर उन्होंने ऐसा बोला तो दलित पूरी तरह से छिटक जाएंगे। लेकिन मायावती को ये डर नहीं है। वो जान रही हैं कि दलितों के बीच उनकी इमेज ऐसी है कि दलित उनकी बात पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो बहन जी अगर अच्छे से लड़ी, 20% वोट तक ही वो पहुंच गई, तो ये एक बहुत बड़ा टर्न होगा यूपी की राजनीति में। और अभी सवर्णों में जो नाराज़गी चल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेके यूजीसी अमेंडमेंट बिल की वजह से, तो सवर्ण कभी भी कांग्रेस या सपा को प्रेफर्ड नहीं करेंगे। वो बसपा के साथ जाना चाहेंगे। बसपा के साथ उनका अनुभव बहुत बुरा नहीं है, या एकदम बुरा नहीं है। जब बहन जी की भी सरकार थी तो SC ST मामलों में उन्होंने बड़ी सतर्कता बरती थी और पूरा ऐसा वो बना के रखा था कि ऐसा नहीं है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। कोई करता है तो जांच हो, पड़ताल हो, अच्छे से उसकी गहन समीक्षा हो, तब जाके लगे SC ST एक्ट। तो सवर्ण समाज भी यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि SC ST एक्ट खत्म हो जाए, वो बस यही चाहता है कि जांच पड़ताल, गहन जांच पड़ताल के बाद इस केसों को लगाया जाए। तो सवर्ण समाज की आबादी भाई साहब 15 से 20% है उत्तर प्रदेश में। अगर 15% सवर्ण बहन जी के साथ आ जाते हैं तो जो 20% आंकड़ा है वो पहुंच जाएगा 35%। और जहां ये 35% पहुंचा तो मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक आके बसपा से जुड़ जाएगा। न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पिछड़ों का भी एक बड़ा हिस्सा आके जुड़ जाएगा बहन जी के साथ। और ये सीधे सीधे डेंट करेगा समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अभी आमने सामने हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे भाजपा है, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से उम्मीद में है कि अब हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर बहन जी लड़ती हैं ताकत से, तो मैं फिर बता रहा हूं, जैसा कि वो संकेत दे रही हैं, तो यूपी की राजनीति 360 डिग्री टर्न करेगी और एक बड़ी ताकत के रूप में बहन जी उभर के सामने आ जाएंगी। अगर वो जीतने के पोजीशन में नहीं भी आती हैं, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो नहीं जीत पाएंगी, तब क्या होगा? अगर बहन जी नहीं जीतती हैं तब भी वो ताकत से अगर लड़ती हैं तो या तो हंग असेंबली की स्थिति हो जाएगी या फिर जीत हार का अंतर बहुत मामूली रह जाएगा। अब किस विधानसभा में कौन जीत जाए इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब त्रिकोणीय लड़ाई और इस लेवल तक हो जाएगी, एकदम कसी कसा वाला त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगा, वहाँ पे 500-1000 वोट बहुत मायने रखेंगे, बहुत अंतर पैदा करेंगे। अब वहाँ कौन जीत जाए कौन हार जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक काफ़ी अरसे से उत्तर प्रदेश को एक आदत हो गई है कि स्पष्ट बहुमत देने की, जिसकी भी सरकार बनानी है क्लियर कट बनाता है यूपी कि भैया ये मुख्यमंत्री हमको चाहिए, ये पार्टी हमको सत्ता में चाहिए। तो वहाँ पे त्रिशंकु विधानसभा होने के आसार बन जाएंगे और ऐसी स्थिति में भी सत्ता की चाबी बहन जी के हाथ में आ जाएगी। अब राजनीतिक पंडित इसको 2 नज़रिए से देख रहे हैं। पहला नज़रिया तो ये है कि बहन जी जितना ही मजबूत होंगी, जितनी ही कसी त्रिकोणीय लड़ाई होगी,
उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एज में है। तो अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो भाजपा के जो वो कोर वोटर हैं वो भाजपा की नैया पार करा देंगे और भाजपा एक बड़े बहुमत से सरकार बना लेगी। वहाँ पे केवल और केवल समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। वहीं एक दूसरा नज़रिया ये भी है, मैं इस नज़रिए के साथ हूँ, मेरा भी नज़रिया यही है, जो दूसरा नज़रिया है कि कोर वोटर में से ही अगर सवर्ण छिटक के बहन जी के साथ आ जाते हैं तो भाजपा का जो कोर वोट प्रतिशत है वो नीचे गिर जाएगा और वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा। इतना नीचे गिर जाएगा कि सरकार बनाना तो दूर, विधायक जिताने के लिए जो एक समीकरण चाहिए वो समीकरण उथल पुथल हो जाएगा। उसके विधायकों को जीतने में इतनी मुश्किलें आ जाएंगी कि बहुत, जिसका अपना व्यक्तिगत पकड़ बहुत ज़्यादा होगा, विधानसभा में जिसकी अपनी बहुत अच्छी क्रेज होगी, वही चुनाव निकाल पाएगा। अभी बहुत सारे विधायक क्या मान के चलिए 50% से ऊपर विधायक ऐसे हैं जो मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जीत जाते हैं। उनकी अपनी फेस वैल्यू, उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इस फेस वैल्यू को मोदी जी के, योगी जी का हटा दिया जाए तो अपने बल पे निकाल ले। बहुत गिने चुने विधायक ऐसे हैं, तो उनके लिए लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। अखिलेश यादव के साथ प्लस पॉइंट ये है, जो मेरा नज़रिया है, कि उनके साथ यादव मुस्लिम इंटैक्ट है, वो नहीं टूटने वाले हैं और यादव मुस्लिम मिल के ही 25 से 26% वोट बन जाते हैं। अगर कुछ और जातियां उनके साथ आ गई, इंटैक्ट हो गई, वो 28%, 29% तक भी पहुंच गए तो वो बढ़त में आ जाएंगे कि तब इतना गैप नहीं रहेगा। तब 43 या 45 पे भाजपा है, 30-32 पे सपा है, 33 पे, तो 10% का जो अंतर है वो अंतर नहीं रह जाएगा। वहाँ जो अंतर रहेगा वो पॉइंट में रहेगा, 0.56, 0.43, 0.25, इतने का अंतर रहेगा। तो ऐसे स्थिति में एज जो है, बढ़त जो है, वो समाजवादी पार्टी को मिल जाएगी। अगर भाजपा ये सोच रही है, या जो भी पत्रकारों का एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी कस के, जितनी जटिल त्रिकोणीय लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी उतना ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तब होता फ़ायदा जब भाजपा का जो कोर वोट है, जो अस्थाई हैं, वो उनके साथ इंटैक्ट रहते। जैसे ही उनका कोर वोटर छिटकेगा, जैसे सवर्ण हो गए, अगर सवर्णों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला का एक बड़ा हिस्सा बहन जी के साथ निकल जाता है, तो फिर जो बाकी ओबीसी उनके साथ जुड़े हुए हैं या दलितों की जो जातियां जुड़ी हुई हैं, तो दलित तो पहले निकल लेंगे। जैसे ही बहन जी मजबूत होंगी दलित निकल लेंगे। अब बचे ओबीसी की कुछ जातियां, तो वो भी अस्थाई नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम विचारधारा के तौर पे वो जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। यानी एक होता है ना कि एक दिल में बैठ जाना कि नहीं, ये हमारी पार्टी है। लोग जैसे नेता नहीं लड़ते हैं, कार्यकर्ता ज़मीन पे लड़ जाते हैं। आप देखे होंगे कि कार्यकर्ता से ही लड़ाई होती है। सर किसका फूटता है? कार्यकर्ता का। गाली गलौज कौन करता है? कार्यकर्ता। मारपीट कौन करता है? कार्यकर्ता। जेल कौन जाता है? कार्यकर्ता। तो ये जो कार्यकर्ता हैं, तो ओबीसी वर्ग में अभी इस तरह का, ठीक है, उनका रुझान है, वो मोदी को पसंद कर रहे हैं, वो योगी को पसंद कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके मन में बैठा हुआ हो, यानी कि वो कुछ भी उनके खिलाफ बोला तो आप लोग वो लड़ गए, ऐसा अभी स्थिति नहीं आई है। ये स्थिति सवर्णों के साथ है, सवर्ण लड़ जाते हैं भाजपा के लिए। तो वो जब छिटक जाएंगे, वो जब बहन जी के साथ आ जाएंगे, तो ये जो दलित, तो ऐसे मैंने बताया, निकल जाएंगे। तो ये ओबीसी जातियां जो भी हैं उनको भी निकलने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो अभी चुनाव में 1 साल का समय है, सब लोग अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को नहीं देख रही होगी, योगी जी उस चीज़ को नहीं देख रहे होंगे। योगी जी हर एक चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे बारीकी नज़र बनाए हुए हैं। अभी ये जो SIR का मुद्दा चल रहा है, उस पर भी योगी जी ने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया था और डांट लगाई थी। कहा था कि एक बहुत बड़े लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वो मिसिंग हैं, वो आपके वोटर हैं, आप उन तक पहुँचिए, जो दिक्कतें आ रही हैं दूर करिए, उनका नाम जुड़वाइए। तो भाजपा भी हर चीज़ पे नज़र बनाए हुए है। अगर भाजपा सवर्णों को साध लेती है तब पूरा खेल उल्टा हो जाएगा।
तो जैसे मैं बताया कि 360 डिग्री घूम रही है यूपी की राजनीति। अब इसमें जिसने भी खूंटा गाड़ दिया तो उस खूंटे के ऊपर पताका लग जाएगा, उसका झंडा लहर जाएगा। अगर भाजपा सवर्णों को साध लेती है तो पूरा खेल ही उल्टा हो जाएगा। तो समझिए, जब सवर्ण बहन जी के साथ नहीं जाएगा तो फिर दलितों में भी जो अपर कास्ट दलित हैं, यानी ऊपर के दलित हैं, जिनके जाने की संभावना बहन जी के साथ ज़्यादा है, तो अगर सवर्ण यहाँ इंटैक्ट रहे तो फिर वो भी नहीं हिलेंगे। और ये दोनों जब नहीं गए तो फिर मुसलमान भी उनके साथ नहीं जाएगा। तो फिर वो कितना भी ताकत लगा लेंगी तो फिर वो 12% से उठ के 18 तक पहुँचेंगी। और अगर वो 12 से उठ के 18 तक पहुँचती हैं और भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण वोटर नहीं टूटता है, तब ये त्रिकोणीय लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बन जाएगी। फिर जो परिणाम आपको 2017 में देखने को मिला था उससे भी ज़्यादा रोमांचकारी और बड़ा परिणाम आपको 2027 में देखने को मिलेगा। जितनी प्रचंड जीत 2017 में हुई थी उससे भी ज़्यादा प्रचंड जीत आपको 2027 में योगी जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी घड़ी की सुई, ये सारे कांटे सिर्फ एक जगह पे आके टिका हुआ है कि अगर सवर्णों को भाजपा साध लेती है, उनकी नाराज़गी दूर कर देती है। अभी पूरा 1 साल का समय है। इस 1 साल में अगर भाजपा अपने पेंच कस देती है और ये मैसेज देने में, ये मैसेज कन्वे करने में सफल हो जाती है कि नहीं, हम सवर्ण विरोधी नहीं हैं, और सवर्ण उनको माफ़ कर देता है और फिर से आ जाता है। एक छोटा हिस्सा, चलिए ठीक है, हरदम नाराज रहता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी गुट का, किसी ग्रुप का, तो एक छोटा हिस्से से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा हिस्सा नहीं टूटना चाहिए। अगर बड़ा हिस्सा इंटैक्ट रहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो फिर बहन जी की सक्रियता भाजपा के लिए संजीवनी बन जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से टूट जाता है तो बहन जी की सक्रियता भाजपा के गले की फांस बन जाएगी और उसको हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए।